हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, कर्मचारी भविष्य निधि, वे कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देख लेते विस्तार पूर्वक। ईपीएफओ का ये नियम शायद ही कोई जानता होगा। ईपीएफ अकाउंट पर देता है 50,000 का तगड़ा फ़ायदा, लेकिन शर्त यह है, देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का एक ऐसा ही नियम है। ये नियम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट से जुड़ा है। इस बेनिफिट में कर्मचारी को सीधे 50,000 रुपये तक फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसकी शर्त पूरी करनी होगी। प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा तो आपका है, चाहे ट्रांसफ़र करना हो या निकालना हो। नियम आसान बनाए गए हैं। साथ ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी काफ़ी है। ब्याज अच्छा है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी शायद ही सब्सक्राइबर्स को होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का एक ऐसा ही नियम है। ये नियम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट से जुड़ा है। इस बेनिफिट में कर्मचारी को सीधे 50,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसकी शर्त पूरी करनी होगी। कब मिलता है फ़ायदा? सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी बदलने के बाद भी एक ही ईपीएफ अकाउंट में योगदान करते रहे। इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही अकाउंट में योगदान करने के बाद लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का फ़ायदा मिल सकता है। सीबीडीटी ने लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का फ़ायदा उन अकाउंट होल्डर को देने की सिफारिश की थी जिन्होंने 20 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट में लगातार योगदान किया। केंद्र सरकार इस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। अब ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने 20 साल तक रेगुलर अपना अंशदान डाला है, तो उन्हें 50,000 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा। लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत 5,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले लोगों को 30,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है। 5,001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच बेसिक सैलरी वालों को 40,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, और 10,000 रुपये से ज़्यादा बेसिक सैलरी है तो उन्हें 50,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। ईपीएफओ सब्सक्राइबर को इसका फ़ायदा लेने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो नौकरी बदलते वक्त एक ही ईपीएफ अकाउंट को जारी रखे। इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता को जानकारी देनी होती है। आमतौर पर नौकरी करते समय पीएफ विड्रॉल नहीं करने की सलाह दी जाती है। सब्सक्राइबर्स को इससे इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में नुकसान हो सकता है। इससे उन्हें पेंशन बेनिफिट और लॉयल्टी का भी नुकसान होता है। धन्यवाद।